परीक्षा देने आए बच्चों ने इंतजामों को बताया नंबर वन। बता दें, सीईटी की परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों ने सरकार के इंतजामों को एक नंबर बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का सरकार दावा करती है, ठीक उसी तरह के इंतजाम इस बार सीईटी के एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं। अब उन्हें न केवल पेपर लीक होने का कोई खतरा है और साथ ही साथ जो सिलेबस उन्हें कोचिंग सेंटर में पढ़ाया गया था, फिर उन्हें स्वयं इसकी तैयारी की थी, ठीक उसी प्रकार का पेपर आया। पेपर आसान था, अच्छी तरह से पेपर दिया गया है। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर आने जाने के लिए परीक्षा केंद्रों के अंदर चेकिंग सहित तमाम इंतजाम सराहना के लायक हैं। लेकिन कुछ परीक्षार्थियों ने यह भी कहा है कि सरकार ने शुरुआत में वायदा किया था कि हर साल सीईटी के एग्ज़ाम कराए जाएंगे। यह एग्ज़ाम 3 साल बाद कराया गया है। अगर हर साल सीईटी के एग्ज़ाम इसी बेहतर इंतजाम के साथ कराए जाएं तो बेरोजगारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। उन्होंने कहा है कि अभी प्रदेश में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, लिहाजा हर वर्ष सीईटी के एग्ज़ाम कराए जाने चाहिए। साथ ही साथ परीक्षार्थियों ने यह भी कहा है कि परीक्षा केंद्रों में समय पर उन्हें पेपर दिया गया और समय पर ही उनका पेपर लिया गया। किसी भी प्रकार की कोई बाहरी दखल अंदाजी परीक्षा केंद्रों के अंदर बिल्कुल दिखाई नहीं दी। कुल मिलाकर इस बार सीईटी एग्ज़ाम के इंतजामों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। क्या महिला परीक्षार्थी और क्या पुरुष जब एग्ज़ाम देने के बाहर आए तो वहां पेपर से लेकर इंतजामों को देखकर उनके चेहरे मुरझाए नहीं बल्कि खिलखिलाते हुए नजर आए। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बार सीईटी के पेपर से लेकर एग्ज़ामों के इंतजामों को देखकर उनको किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। आप देख रहे हैं नुहमेवास से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको जो कोचिंग सेंटर में या घर में पढ़ाया गया था, सिलेबस उसी के हिसाब से आया था? और दूसरा, कुछ वैसा नहीं लिया था, मैंने सेल्फ स्टडी की थी, लेकिन सेल्फ स्टडी के अकॉर्डिंग जैसा मैंने किया था ना स्टडी की, एग्जाम उसी के अकॉर्डिंग अच्छा है। तो पेपर लीक की कई बार खबरें आती है, कोई डर मन में? कोई भी नहीं था। थोड़ी सी दोपहर में धूप वूप रहती है तो एग्जाम से पहले तो टाइम नहीं, अपनी सीट पे बैठ जाओ आराम से, वहाँ 5-10 मिनट 15 मिनट रेस्ट बैठे बैठे। ड्रॉप पॉइंट्स से शटल वाला भी होता है। हाँ, ड्रॉप पॉइंट्स वहाँ पे फिर आगे फरीदाबाद की शटल बसेस चलेंगी जो बिल्कुल पास के सेंटर में। वैसे आपको हम लगभग बिल्कुल नजदीक ही उतारेंगे और वहां से फिर वहाँ की शटल चलेगी, है ना। क्योंकि इनकी तो इसका कट ऑफ टाइम तो वही अपना आपका शटल का नंबर आप सबने नोट कर लिया है ना? कौन सा शटल का नंबर है बस आप यहाँ भी तो जब चल भी पड़ती है तो कंडक्टर से या उसमें वो बस की लिस्ट हम सबको देते हैं, वहाँ भी है। लिखवा दिया, शटल नंबर 21 मिलेगी, गेटिंग को आईडी पे लिखवा दिया। उसमें वो चीज ना हो, है ना, कि वहाँ कई बार बच्चे, कल देखा मैंने एक बच्चे की वो बाहर वेट करता रह गया कि मैं रिवाइज करूंगा। उसको बाद में पता चला कि 1 की जगह 2 में आ गया। कई बार कॉमन 15 मिनट से वो चीज नहीं, पर टाइम पे बैठ गए तो हमने कम से कम निश्चिंत है जी। चलो, पेपर एक्चुअली में बहुत इजी था। हम क्या करते हैं, टफ पढ़ लेते, इजी को छोड़ देते हैं। बाकी पेपर हमारा बहुत इजी था। इन्होंने सेल्फ स्टडी किए बच्चे, वो भी पास हो गए बिना पर्ची बिना खर्ची के? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा पेपर था। ना बिना खर्ची बिना पर्ची के सरकार नौकरी देने की बात करती है, क्या कहेगी इसको लेकर? बहुत अच्छा क्या है, बच्चा ईमानदारी से पेपर दे रहे, पढ़ के आए हैं। जो घर से सेल्फ स्टडी, जिनको जो कोचिंग सेंटर नहीं जा सकते, घर से पढ़ी के लिए वो भी पास हुए। कितनी दूर से आप आए थे? कोई दिक्कत परेशानी? सुविधाएं कैसी थी? बसेज भी खड़ी हुई हैं, जो बच्चे बसेज जाना चाहते हैं बसेज भी, और जो लोकल है वो अपने वैसे। सीईटी का जो आपने तैयारी की थी उसी के हिसाब से पेपर आया था या? जी उसी के हिसाब से आया था। कोई विशेष सवाल कोई ऐसा रहा हो? नहीं, बहुत अच्छा पेपर। तो जो आपने क्वेश्चन बाहर नहीं था, जो सिलेबस आपने सिलेबस उन्होंने बताया था उसी में से। तो व्यवस्थाएं कैसी थी आने जाने में? कोई दिक्कत नहीं? मैं तो अपनी पर्सनल गाड़ी से आया हूँ। क्या नाम है आपका? कहाँ है? नरेंद्र सिंह, होटल से। नंबर पे ही बताया उस हिसाब से। कितने रविंदर फ्रॉम गड़ीपट्टी होटल। कितनी संभावनाएं हैं, कैसे नतीजे आएंगे? संभावना तो ये 50 है। बिना खर्ची और बिना पर्ची की जो सरकार बात करती है, एक नंबर काम है ये, एक नंबर का। प्रशासन को भी कोई छूट नहीं, कोई डीम नहीं, फुल स्ट्रिक्ट फुल टाइट और नरमी से प्यार से सेम टीचर्स का। आपको लगता है कि सीईटी के जो एग्जाम है 3 साल बाद हो रहे हैं तो हर साल होने चाहिए? होने तो चाहिए हर साल, बिल्कुल होने चाहिए हर साल। स्टार्टिंग में यही कहा गया था ना कि हर साल सीईटी का एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, लेकिन
3 साल काफी हो जाती है, बेरोजगारी ज्यादा हो जाती है। धन्यवाद।